तो आप सर्वप्रथम श्वेत मेखला पे विष्णु भगवान जी का ध्यान मनन चिंतन करेंगे। हाथ में चावल पुष्प ले लीजिए, भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए। हरे ओम ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददेवदं समूनमसपा गुंगसुरे स्वाहा श्वेत मेखलां विष्णुं पूजयामि। वहीं पे चढ़ा दीजिए। विष्णवे नमः। पुनः हाथ में चावल पुष्प ले करके ब्रह्मा जी का ध्यान करें रक्त मेखला पे। ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमं पुरिष्टाद विसीमतः सूरुचोवेनयावः शाबुधन्यावमासविष्टामतस्य योनिः तस्य विवः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रक्त मेखलां पूजयामि। वहीं सामने चढ़ा दीजिए। कृष्ण मेखला पे भूर्भावन सांब सदा शिव जी का ध्यान करें कि भगवान आप चावल पुष्प ले करके ओम नमस्ते रुद्रमन्योदोधकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः ओम रुद्राय नमः। कृष्ण मेखलां पूजयामि। भगवान शिव का ध्यान करके वहीं पे चढ़ा दें कि हे विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता, हमारे दिए हुए भोजन से आप प्रसन्न हों। ये जो हवन सामग्री है आपके निमित्त हमने जौ चावल काला तिल मिलाया है। आप समृद्धि शांति प्रदान करें। हाथ में चावल पुष्प लेकर के अग्नि भगवान जी का ध्यान करें और इनकी पत्नी स्वाहा और सुधा जी का भी ध्यान करें कि हे देवी, आपके द्वारा जिन देवी देवताओं को भोजन प्रदान करें, आहुति प्रदान करें, उनके पास पहुंचाने की आप कृपा करें। ओम रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासने स्थितं स्वाहा मेखवाहनं रुद्रं वह्निं आवाहयाम्यहम् त्वं मुखं सर्वदेवानां सत्यार्थ वैश्वानर चान्य देवलेति। अब वहीं सामने चढ़ा दीजिए। पुनः आप हाथ में लेवेंगे, लेफ्ट हाथ में लेंगे, राइट से दोनों दाना नमः पे छोड़ना है। वहीं पे सामने ओम कनकायै नमः ओम रक्तायै नमः ओम कृष्णायै नमः ओम उद्गारण्यै नमः ओम सुप्रभायै नमः ओम बहुरूपायै नमः ओम अतिरिक्तायै नमः। हाथ जोड़िए। हाँ नहीं, उस लेकर के हाथ जोड़ लीजिए। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्च पादादुखी द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ अस्य त्रिधा वदभूर्भवोरवि महोमर्त्या गुंग आविवेश नये नमः। वहीं पे सामने चढ़ा दीजिए। अब आप अग्नि भगवान का पूजन करेंगे। जल से स्नान कराएंगे। पाद्यहुपाद्यम हस्त जल से स्नान कराएं। वहीं पे वो है तो आपके पास ना। हाँ जी जी जी। 4 बार हो गया जल। पाद्यहुपाद्यम हस्तौ अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि वरदाग्नये नमः अग्निदेवाय नमः। हो गया ना। वो कोई दिक्कत नहीं है, पूजन कर रहे हैं ना आप, जो है उनको तेज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा जो है आप धर्म पत्नी के ऊपर अपने जल छिड़कें, उनको जो है कुश से आपको छिड़कना। और 1 मिनट रुक जाइए, आप उस तरफ चले जाइए, उनको इस तरफ बैठाइए। कारण क्या है जानते हैं? युद्धेषु पृष्ठतः, युद्ध में स्त्री को कहाँ रखना चाहिए? पीठ के पीछे। कारण
उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर वो पीठ के पीछे रहेंगी तो कहीं चोट चपेट ना लगे, और आगे रहेंगी तो हो सकता है युद्ध अगर 10 मिनट में समाप्त होने वाला हो तो पतिदेव का अपमान नहीं सहन कर पाएंगी, वो पूरा दिन चले। तो शांत होने के लिए भी युद्धेश पृष्ठतः मार्गे अग्रे निःसरेत, मार्ग में स्त्रियों को कहाँ रखना चाहिए? आगे। भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता श्री रामचंद्र जी जब जंगल में वनवास के लिए जा रहे थे तो केवट संवाद पढ़े हैं ना, तो भगवती को पहले नौका पे बैठाए, को फिर बैठे, मार्गे अग्रे पूर्ण काले तो दक्षिणे, सभी शुभ कार्य में स्त्री को दाहिने बैठाना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा और आप जो है जिससे भी आहुति छोड़ सके, थोड़ा थोड़ा हाँ और उधर हो जाइए। आचमन करा दीजिए इनको भी वही जल से। हाँ आज ओम के नारायणाय नमः, हाथ धुला करके है ना। अब आप भी पवित्र धारण कर लीजिए। लीजिए। हरि ओम ओम पवित्रैस्थौ वैष्णव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरस्वती पति पवित्र कामः पुने। इसको ऐसे आप अपने कंधे भैया के कंधे तक बंधन के लिए जल से स्नान अग्नि भगवान को आप करा दिए हैं ना भैया। देखिए वस्त्र लपेटा है, वही स्पर्श कर लीजिए कि आप अग्नि भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। सर्वभूषादि के सौम्य लोक लज्जा निवारिणे मयोपपादिते तोभ्यम वाससी प्रतगृहताम। 2 बूंद बाहर जल गिरा देंगे। वस्त्रांते आचमनीयम जलाम। हो गया। अब आप हल्दी चंदन रोली चढ़ावें। गंधम दुराधर्षाम जी श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम चंदनानुलेपनम समर्पयामि वरदागनै नमः नमः। अक्षत चढ़ावें। अक्षता श्रेष्ठ मया निवेदिता भक्त गृहाण परमेश्वर। अक्षत हो गया भैया। पुष्प चढ़ा दें। फूल ओखदी प्रथमोध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायु सजितलीरूढ़ापारी नमः। सुमल्यानि सुगंधीनि माल्यादि वै प्रभो मया हतानि पूजार्थं पुष्पं समर्पयामि अग्निदेवाय नमः वरदागनै नमः। फूल के बाद देखिए धूप वहीं पे रखी है, ये हवन के पास। जी भैया उसको प्रज्वलित कर लें, धूप को दिखा करके अग्नि के अंदर छोड़ दें। हाँ दिखा करके, पहले दिखा दें तो पहले दिखावें तो। हरे ओम ब्राह्मणो सुमुखमासीद वाह। तीन बार ऐसे मन ये जल जो है, जो भोजन के बाद हम आप हाथ धुलते हैं ना, मुख धुलते हैं, जल पीते हैं, वही जल है। सर्व
रमेश्वर रमेश्वर फले मुखवासार्थे ईलालवंतांबूलम पुंगी फलम समयामी वरदागनई नमः। वहीं सामने दोने पे रख दीजिए। सिक्का लिए है ना, तो एक तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे धन धान्य जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा लाल कपड़े में बांध के। एक यहाँ अंदर डाल दीजिए। अब आप हाथ आप और आपकी धर्मपत्नी लीजिए। अब उनके पास पहुंचाने की कृपा करें। ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे जात वरदागनई नमः। अग्निदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान नमस्करोमि। वहीं पे चढ़ा दीजिए अग्नि भगवान पास। एक आत्मनि चल लेंगे कि भगवान जी जो भी हमने पूजन अर्चन यजन किया और हमारे हुए संकल्प की पूर्ति करें, जो हमको हमारे परिवार को चाहिए की आप कृपा करें। एते काम नमः दीजिए। अब आपके सामने देखिए वो रखा है ना सुरुआ, घी छोड़ने के लिए है ना। इसी से आपको तर्जनी उंगली को अलग करना है जी। और जब आप आहुति छोड़ेंगे तो स्वा पे अग्नि का मुख खुलता है, हा कहने से अग्नि का मुख बंद हो जाता है। तो स्वा पे आपकी आहुति पड़ जाए, हा पे आपका हाथ पीछे हो जाए। इदम जब कहेंगे तो 2 बूंद जल में घी को बगल में देखिए ना रखा है ना जल, उसमें गिरा करके तब दूसरी आहुति लगाएंगे। ठीक है? कैसे? पहले चढ़ाना फिर इसमें डालते। हाँ भैया बता रहे हैं वो जो है अग्नि भगवान प्रज्वलित है ना, हाथ बंद होगा इसमें गिर जाएगा। अग्नि भगवान चल रहे हैं। ये बाहर निकालने के लिए, हाँ ये बाहर के लिए कि थोड़ा बाहर निकालता रहेगा, इसीलिए नीचे हो रहा है। हाँ कपूर भैया वो आपके पास जल में स्पर्श कराइएगा, में स्पर्श कराइएगा। स्वाहा प्रजापतये स्वाहा पतये नमः। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वा स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अब आप वही कुशा से अपने ऊपर और अपनी पत्नी के ऊपर जल छिड़केंगे। ओम यथा नाम शांतिर्भौद्वारिका। यज्ञ पूजन अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि परिवार को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति
तो अब आप हाथ जोड़ करके वही व्यक्त करेंगे अग्नि भगवान से कि इस यज्ञ के द्वारा, इस अनुष्ठान पूजन यजन अर्चन के द्वारा, पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा हमको क्या प्रदान करिए। साथ में कहिए शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, तददूरे प्रतिहतमस्तु। द्विपदे, द्विपदे, द्विपदे अकल्याणम, अकल्याणम जानते हैं क्या है? अकल्याण प्रद कार्य, जो हमको आपको नहीं पसंद आता है वो क्या हो, दूरीकरणम, वो खत्म हो है, ठीक है। और वो किसके द्वारा? द्विपदे का मतलब मनुष्य, दो पैर है ना, और चतुष्पदे जानवर। तो कहिए द्विपदे चतुष्पदे सुशांतिर भवतु यत पापम अकल्याणम तददूरे प्रतिहतमस्तु। जिन देवी देवता के नाम आहुति बोलेंगे ना भैया, जिनका नाम हम लेंगे, आपको आपके सन्मुख हो देवता बैठे हुए, ठीक है, और आप उनके मुख में, भगवान जी के मुख में आप एक एक निवाला भोजन का डाल रहे हैं। इस भाव से आप आहुति छोड़ेंगे, ठीक है। आहुति लीजिए। सबसे पहले विघ्न विनाशक, सबसे पहले विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी को भोजन आपको कराना है, ठीक है। गणेश जी के स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करिए, अपनी यथा व्यथा को अंतःकरण में व्यक्त करिए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको आपको भोजन कराना है, ठीक है। हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। गंगण आप गलत बोल रहे हैं। आप आहुति जब छोड़ देते हैं, देखिए स्वाहा इस तरीके से कहा जाता है, ये स्वाहा। स्वा पे जैसे बच्चे को कहा नहीं, गंगणपतये स्वाहा, ये गंगणपतये स्वाहा, गंगण